हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना, जितने भी स्टूडेंट है जो सी एन टेक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं मई सितंबर या जनवरी के लिए, उनके लिए केस सिनेरियोज है। इससे पहले मैंने 4 केस सिनेरियोज करा दिए, ये 5th वाला है सर। ध्यान देना, अच्छे केस सिनेरियोज है, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। अच्छे होते हैं ये केस सिनेरियोज, ठीक है। तरीका वही है सर, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। एक लाइन और काम की है। मिस्टर हार्दिक वांट टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है भैया, 115 बीएससी में चल रहा है और क्वेश्चन सैलरी का दिख रहा है, मजा आएगा। पहला बोला है सर आपको निकालना है रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस कितना क्लेम कर सकता है एज अ डिडक्शन, वो हमें निकालना है सर। क्लेम्ड एज अ डिडक्शन लिखा है ना सर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, ठीक है भाई। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ अ कार, ये देखना पड़ेगा सर। और ये फोर्थ क्वेश्चन तो सिचुएशनल है सर। वुड यू एडवाइस मिस्टर हार्दिक टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स अंडर 115 बीएससी, वो तो उसका टैक्स लाइबिलिटी निकाल के ही पता चलेगा, अभी से कैसे बताया सर। और क्वेश्चन थोड़ी के सर, नहीं। चलो तो आओ सर ऊपर पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो, मिस्टर हार्दिक एज 45 ईयर, एज काम की है सर, ठीक है। इज अपॉइंटेड एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्काई इंडिया लिमिटेड मुंबई ऑन 1 Feb 2024 in the scale of 35,000, 3,500, 65,000. He is paid a dearance allowance 40% of the salary forming part of the retirement benefit. पहले तो बेसिक सैलरी निकालना पड़ेगा सर, और बेसिक सैलरी के लिए एक सिंपल सी बात है, 1 Feb से लेके 31 जनवरी 2025 तक इसकी सैलरी कितनी होगी 35,000। उसके बाद आप 38,500 लेंगे, क्योंकि 3,500 ऐड कर लेंगे। और कितने मंथ्स के लिए लेंगे सर, 2 मंथ्स के लिए। और 35,000 कितने मंथ्स के लिए सर, 10 मंथ्स के लिए। तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी सर, 35,000 इंटू 10, 3,50,000, ठीक है। और 38,500 इंटू 2, 77,000। तो ये आ जाएगा सर 4,27,000। ये तो इसकी बेसिक सैलरी हुई, ठीक है। डीए 40% बोला है, डीए निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। 40% 170,800, ये डीए हो गया सर। He is also given a rent unfurnished accommodation on 1/10/2024. The company pays a lease rent of 5,000 per month. कंपनी लीज में लेके बैठी है, तो हमने बोला था सर एक्चुअल हायर चार्जेस पेड या 10% ऑफ द सैलरी। तो एक्चुअल हायर चार्जेस कितना है सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर ये 6 मंथ्स का है। तो एक्चुअल हायर चार्जेस तो 30,000 है, और 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में बेसिक लेंगे प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट लेंगे, पर सर सैलरी भी तो हमें 5 महीने की 6 महीने की लेना है ना सर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सर 35,000 इंटू 4, ठीक है, एंड 38,500 इंटू 2। सर ये आपने क्यों किया, क्योंकि सर हमें तो 6 मंथ्स की सैलरी लेना है और अक्टूबर से मार्च तक की लेना है, तो सर बीच में सैलरी चेंज हो गई है ना सर, ठीक है। प्लस डीए के भी तो कहानी वही होगी। तो ये कितना हो गया सर, 35,000 इंटू 4 मेमोरी प्लस 38,500 इंटू 2 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल किया, तो ये आ गया 2,17,000। इसका 40% डीए, इसका 40%, 86,800, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर लेते सर, प्लस किया तो अरे क्या हो गया, प्लस 2,17,000। ये आ रहा है सर 30,3800, इतना आ गया। अब इसका 10% और 30,000, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो ऑब्वियस सी बात है इसका 10% करोगे तो 30,000 से ज्यादा है, तो दोनों में विच एवर इज लोअर क्या आने वाला है सर, 30,000। क्रिस्टल क्लियर, हमारा पहला वाला आंसर निकल गया। पहला तो यही पूछा था हमसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। He has been provided a car of above 1.6 capacity which is to be used for private purpose only. लो भाई, कार भी दिया है जो सिर्फ प्राइवेट पर्पस। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार 8 लाख, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कार इज 5,000 विच इज फुल्ली मेड बाय द एम्प्लॉयर। कार इज ओन बाय द एम्प्लॉयर, कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉयर बियर करता है। तो सर हमने बोला था जितना एक्सपेंडिचर वो एम्प्लॉयर करेगा प्लस
10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार लेस अगर कुछ एम्प्लॉय से रिकवर हो जाए तो। एम्प्लॉय से रिकवर अभी तक तो दिखा नहीं, आगे देखेंगे। तो सर ये 5000 इंटू 12 कर लोगे तो ये आ जाएगा 60,000 प्लस 8 लाख का 10% 80,000, तो सर 1,40,000। आपसे तो परक्विजिट कार का पूछा था, रुको नीचे आओ। परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार लो भाई, 1,40,000 मिल गया। नेक्स्ट, he pays a lump sum of 1,20,000 towards health insurance for self and his wife age 43 years for 48 months on 1/10/2024 by account paid check. He also contribute 1,50,000 towards PPF. तो हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान रखना सर, ये 1/10/2024 से लेके 48 मंथ्स है, मतलब 4 साल। तो ये जाएगा 30 सितंबर 2028। तो प्रैक्टिकली ये 5 साल हो जाएगा, क्योंकि 24 का भी पूरा साल लेंगे और 28 वाला भी पूरा साल लेंगे, तो ये 5 साल हो जाएगा। 5 साल होने के कारण 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, 24,000। लो भाई, सेकेंड एमसीक्यू पूछा था ना हमसे, कितना हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलेगा, 24,000। समझ आया। अब एक क्वेश्चन बचा है जिसका आंसर देना है हमें, तो उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी सर, क्योंकि वो हमसे टैक्स निकलाना चाहता है। तो देखो, बेसिक और डीए तो मैं निकाल के बैठा हूँ, 4,27,000 प्लस 1,70,800, ये आ गया सर। बेसिक डीए तो मैं ले लिया था, और कार वाला लेना है मुझे, रेंट री अकोमोडेशन मेरे को लेना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, लिखते जाता हूँ सर। बेसिक सैलरी यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, ठीक है, 4,27,000। सर डीए भी निकाला था सर मैं तो, सर रेंट फ्री एकोमोडेशन भी निकाला सर, सर कार वाला भी निकाला सर, मोटर कार सर, और कुछ तो नहीं था सर, नहीं बस। तो इन सब को ऐड कर लेता हूँ सर, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 4,27,000 प्लस 1,70,800 प्लस 30,000 प्लस, अरे यार, प्लस 1,40,000, ये आ रहा है सर 7,67,800। माइनस कर लेते सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये बात इस पे आके अटकेगी कि अगर मैं नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल से निकाल लेते हैं, फिर 115 बीएसी भी देख लेंगे। तो नॉर्मल के हिसाब से अगर देखूं मैं, तो ये मेरा आ रहा है 50,000 माइनस करने के बाद 7,17,800, ये इनकम फ्रॉम सैलरी माइनस डिडक्शन भी तो है मेरे पास सर। एक दिखी थी मेरे को एटीसी 1,50,000 पीपीएफ वाली, ठीक है, और एक दिखी मुझे सर एटीडी जो मैंने निकाला है सर 24,000, ठीक है। तो ये दोनों मैंने माइनस कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1,50,000 माइनस 24,000, तो ये आ रहा है सर 5,43,800। ये इसकी टोटल इनकम आ गई। अब अगर मैं यही 115 बीएससी के हिसाब से चलूं, अगर मैं इसको 115 बीएससी के हिसाब से करूं, तो 115 बीएससी के हिसाब से सर ग्रॉस सैलरी से चालू करता हूँ, 7,67,800 माइनस 75,000 माइनस, अरे 7,67,800 माइनस 75,000, ये आ रहा है सर 6,92,800। सर ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई सर। सर सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर, टैक्स लायबिलिटी निकालना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ तो टैक्स आएगा भी सर, यहाँ टैक्स नहीं आएगा ना सर, रिबेट है सर, रिबेट, और रिबेट के कारण 7 लाख तक टैक्स ही नहीं आएगा सर। तो कहानी ही खत्म हो गई सर 87A की, ठीक है। तो उस केस में सर मेरे हिसाब से तो इसके लिए 115 बीएससी बेटर है सर, क्योंकि वहाँ टैक्स ही नहीं आएगा और यहाँ टैक्स आएगा, क्योंकि अगर यहाँ रिबेट तब मिलती है जब इनकम 5 लाख से एक्सीड ना करे, तो 5 लाख से एक्सीड कर गई ना सर, तो बढ़िया है सर। लो आओ ऑप्शन देखते हैं। यस मिस्टर हार्दिक शुड एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द ना, हो ही नहीं सकता, ये भी यस नहीं है। नो, Mr. Hardik should not exercise the option of shifting out of the default tax regime, since as per default tax regime his tax liability would be nil है sir. No, Mr. Hardik should not exercise the option of shifting out of the default tax regime, since as per the default tax regime his tax liability is nil. यही तो ऑप्शन है सर,
आया समझ? आई होप क्लियर हुआ होगा, दिमाग में बैठा होगा। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए वेट करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।